हमारे साथ एक हास्य कवि हैं जिनका नाम है विक्टर सुल्तानपुरी। वो अपनी कविताओं के माध्यम से सरकार पर कटाक्ष करना चाहते हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी असलियत बताना चाहते हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो अपनी कविताओं से क्या कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, आप अपनी कविताएं सुना रहे थे काफ़ी देर से, तो सरकार की जो व्यवस्था है उस पर आप अपने दो बोल बोल दीजिए। देखिए, जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, भारत के रहनुमाओं के गंदे किरदार हो गए, वतन में ना जाने कितने गद्दार हो गए, नैतिक पतन हमारा इस तरह हुआ, आदमी से ज़्यादा कुत्ते वफादार हो गए। आदमी से ज़्यादा कुत्ते वफादार हो गए, काफ़ी खूब कहा है। अगर हम भाजपा की बात करें, मोदी जो 56 इंच का सीना बताते हैं, तब मैं इसमें व्यंग कसना चाहता हूँ। अच्छे दिन वाले नाकाम हो गए, जो खास थे वो आम हो गए। 56 इंच का सीना रखने वाले बिहार में कैसे झंडू बाम हो गए। 56 इंच वाले कैसे बिहार में झंडू बाम हो गए, ये बड़ी बात है। आगे आप अगर यूपीए की बात करें, बे जो नोटबंदी हुई, तब मैं हास्य और बैंक का कवि विक्टर सुल्तानपुरी कहना चाहता हूँ, 1500 की नोट देखकर सारे नेता उजबक्के हैं। बड़े बड़े पूंजीपति धन्ना सेठ हो गए हक्के बक्के हैं। बड़े बड़े पूंजीपति धन्ना सेठ हो गए हक्के बक्के हैं। सपा बसपा कांग्रेस आम आदमी के छूटे छक्के हैं। बीजेपी वाले मस्त हैं, जैसे लगता है पहले से खुला करा के रखे हैं। पहले से खुला करा के रखे हैं, ये काफ़ी अच्छी बात कही है कि नोटबंदी के बाद ये मामले देखने पे भी आए हैं। साथ ही आप अपने दो बोल आने वाले चुनावों के बारे में कुछ कह सके तो। देखिए, जो आने वाला जो चुनाव है, जो जनता का रुझान देखा जा रहा है, जनता पूरी त्रस्त है। तब विक्टर सुल्तानपुरी यूँ कहता है, मोहब्बत में जबाने से बेखबर हो गया हूँ, मोहब्बत में जबाने से बेखबर हो गया हूँ, दुख का आज मैं एक घर हो गया हूँ। तुम सजते संवरते बेशक हुई सैफई, यारों मैं उजड़कर मुजफ्फरनगर हो गया हूँ। यारों मैं उजड़कर मुजफ्फरनगर हो गया हूँ। उत्तर प्रदेश में दंगे लगातार हुए हैं, उस पे इनकी ये कविता थी। और ये बात सच भी है कि सैफई को काफ़ी ज़्यादा काम कराया गया, वहाँ विकास कराया गया है, लेकिन दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर जैसी भी उत्तर प्रदेश में जगह है जहाँ पे बेहाल कर दिया गया है, लोगों को इतने परेशानियों का सामना करना पड़ा। वैसे कभी किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं होता, जब अपनी कविताएं पेश करता है सबके ऊपर बैंक कसने का काम करता है। लेकिन लिहाजा अगर देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी दलितों पिछड़ों सर्व समाज की बात करती है। मैं सल्यूट करता हूँ उन्हें। बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसे महापुरुष का नाम उठाया जिसे बाबा साहब अम्बेडकर कहा जाता था। तब मैं कहना चाहता हूँ, वो ज्ञान का चिराग जलाकर चले गए, अज्ञानता का पर्दा हटाकर चले गए। चल रहा जिसके तहत देश हमारा, वो ऐसा संविधान बनाकर चले गए। आजकल युवाओं में, आपने अम्बेडकर की बात की, तो युवाओं कहीं ना कहीं नज़र आता है कि वो भटक रहे हैं। पहली जो आदर्श हैं, जो अम्बेडकरवादी के जो विचार हैं, उनसे भटक रहे हैं। इस पे आपकी कोई कविता हो? देखिए, युवाओं के लिए जो हमारे युवा लोग भटक रहे हैं, वैसे तो फोकट में कमाया हुआ धन परमानेंट नहीं होता। बिना पढ़े लिखे कोई स्टूडेंट नहीं होता। हो जाते हैं गलतियां अक्सर आँख वालों से, अंधे आदमी से कभी स्टूडेंट नहीं होता। आदमी से कभी स्टूडेंट नहीं होता। और भी कोई आपकी जो कविता जो आपको लगता है कि आपको हमारे दर्शकों को बतानी चाहिए, सुनानी चाहिए? देखिए, सुबह होते ही बाप का मिसकॉल आ गया, यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया। डिम्पल ने कहा प्राणनाथ देखो, मनमानी करने चाचा शिवपाल आ गया। तो काफ़ी कुछ है। साथ में इन दिनों जो समाजवादी पार्टी में अब तो मामला थप गया है, जो पारिवारिक कलह है, उस पे कोई आपकी व्यंग हो, आपकी कोई कविता हो? देखिए, गठबंधन नहीं, एक प्रकार से इसे हम ठगबंधन कहते हैं। ये ठगने का हमें काम किया जा रहा है। मोदी जी अपना 56 इंच का सीना बताते हैं। मोदी जी का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन शादी करने के बाद पत्नी छोड़ दो। ये है मोदी जी। तो मोदी जी पे बड़ा कटाक्ष किया है। इसके अलावा और कोई आपकी जो अहम कविता हो? देखिए, जो मैं व्यंग कसना चाहता हूँ, जब मैंने बर्फ़ से हाथ मिलाया, जब मैंने बर्फ़ से हाथ मिलाया, मेरी अंगुलियाँ जल गई। जब मैंने बर्फ़ से हाथ मिलाया, मेरी अंगुलियाँ गल गई। जब मैंने आग से हाथ मिलाया, मेरी अंगुलियाँ जल गई। लेकिन जब मैं एक नेता से हाथ मिलाया, मेरे हाथ ही गायब हो गए। जब एक नेता से हाथ मिलाया तो हाथ ही गायब हो गए। ये एक बड़ी आज राजनीतिक समय चल रहा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि नेताओं के जो वादे हैं उन्हें थोड़ा सा समझ परख के सिर्फ वादों पे ना चले जाए, उनकी बातों पे ना चले जाए। आने वाले चुनाव से पहले समझें जो स्थिति है, अब तक जो विकास कार्य कराए हैं उनको देखें और तब वोट करें। यही हम कहना चाहते हैं। एक अंतिम कविता जो आपको लगता है कि आपको सुनानी चाहिए? देखिए, मैं हास्य और व्यंग का कवि हूँ। ये चुनाव में अगर नेताओं को देखा जाए तो मैंने कहा, लायक बनके का करबा, लायक बनके का करबा, नालायक बनके का करबा, जनतक नायक बनके का करबा, जब लूटे खसोर ने कही विधायक बनके का करबा।
बिल्कुल सही कहा। तो ये थे विक्टर सुल्तानपुरी, जो एक हास्य कवि हैं। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं, जो उनके वादे हैं, उन पे व्यंग किया, उन पे कटाक्ष किया। लोकतंत्र के लिए ऐसे कटाक्ष बहुत ज़रूरी होते हैं। हालांकि सरकार जो है वो इस तरह की चीज़ों पे लगाम कसने की कोशिश करती है, लेकिन इस तरह के लोग अपनी इस लगाम कसने के बावजूद, इस तरह के हमले होने के बावजूद, वो अपनी बातों को बेबाकी से कहते हैं। और लोकतंत्र की यही खूबी भी है और लोगों को कहना भी चाहिए। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, इलाहाबाद।